हमें तुम्हें क्या मालूम। आज भगवान शिव ओघड़ी की कथा कहती है, दयालु दातार की कथा कहती है। भगवान भोलेनाथ जी को नियम सुनाया गया, कथा सुनने का भूमि का शयन करे, पत्तल में भोजन करे, जले हुए भोजन का त्याग करे, जले हुए भोजन का त्याग करे, ऐसा नियम बताकर पत्तल का भोजन करे, बासी भोजन को छोड़ दे। नियम बताकर कथा को जब प्रारंभ करा, कहा महाराज भगवान भोलेनाथ जी ने कथा को सुनते हुए तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी भगवान शंकर का सुंदर जो स्वरूप है, शिवलिंग का जो स्वरूप है, पृथ्वी पर कब प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ, वो हम सुनना चाहते हैं। शिवरात्रि के दिन क्या हुआ था भगवान शंकर का, जम के बोलो। विवाह कौन सा महाराज बताया? नहीं मैं तो पूछ रहा हूं। और कौन सी पुराण में लिखा कि शिवरात्रि के दिन शंकर जी का विवाह हुआ था? मुझे तो बस इतना सा बता दो। क्योंकि शिवरात्रि के दिन शिव के विवाह का प्रसंग नहीं है। शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है। उसी दिन पृथ्वी पर सबसे पहला शिवलिंग प्रकट हुआ था। कब हुआ था? शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान पृथ्वी पर प्रकट हुए। अब तो दुनिया के लोग होता है ना, एक अम्मा घूम रही थी मंदिर की परिक्रमा लगाते लगाते बेचारी मंदिर दर्शन करने गई और उसको चक्कर आ गया तो मंदिर के पीछे माथा लगा के, इतने में दूसरी जा रही थी, उसने भी देखा, बताओ ऐसे मंदिर के पीछे प्रणाम करो तो भगवान सुनता है। तो जितने लोग अब मंदिर की परिक्रमा करें सब माथा बढ़ी मंदिर के पीछे। भैया कौन सी पुराण में लिखा है? भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा था, लक्ष्मी ने पूछा था नारायण जी से, प्रभु मुझे बताइए कि आपके सम्मुख में क्या है और आपके पीछे क्या है? तो भगवान नारायण ने कहा था, लक्ष्मी मेरे सम्मुख में धर्म है और मेरे पीछे अधर्म का निवास है। जब भगवान के पीछे अधर्म का निवास है तो फिर पीछे प्रणाम करने का विधान कौन सी पुराण में लिखा है? पर आज के जमाने में जितने लोग परिक्रमा करें सब पीछे जाके नमन करें, सब पीछे जाके प्रणाम करें। भाई लिखा कहाँ है? वो तो बेचारी के एक चक्कर आ गया ना, बेचारी माथा दिखा के खड़ी हो गई, उके देख के दूसरी चालू हो गई, दूसरी की देख के तीसरी चालू हो गई, तीसरी की देख के चौथी चालू हो गई, चौथी की देख के पांचवी। अब तो लोग भगवान के आगे कम प्रणाम करें, पीछे माथा झाड़ा भरी गई। अरे लोगों को मालूम ही नहीं कि शिवरात्रि के दिन हुआ क्या था। बस शंकर जी की शादी हुई थी, तू गया था देखने, हर कुछ जो मर्जी बड़े वही बोल दो। ये उसी में का हाल है। जैसे एक मंदिर में पंडित जी पूजन कर रहे थे, पास के जगह से कहीं शंख की आवाज आती थी। पंडित जी को लगा कोई शंख बजाता है। 3-4 महीना आई, आवाज बंद हो गई। पंडित जी पास के गांव में गए, पूछा भैया यहाँ क्या बात है, शंख की आवाज नहीं आती। इतने में एक कुम्हार घोट मोट कराया हुआ खूब रोया जम जम के, हाय रे मेरा शंखेश्वर मर गया, हाय रे मेरा शंखेश्वर मर गया। पंडित जी को लगा कोई शंख वाले महाराज थे, मर गए, इसलिए कुमार ने घोट मोट कराई, पंडित जी भी घोट मोट कराई। मंदिर में आरती कर रहे थे, लोगों ने पूछा पंडित जी क्या हो गया? शंख वाले महाराज थे, मर गए, इसलिए गंजी कराई। सारा गांव गंजा हो गया। आसपास के 14 गांव वालों को मालूम पड़ा, वे भी सफा चाहते, वो भी गंजा। एसपी साहब को मालूम पड़ा, उन्होंने गंजों को इकट्ठा करा, तुम गंजे काय को के पास के गांव के पास में गांव, वहां पे एक शंख वाले महाराज थे, मर गए, इसलिए कराई। किसने बताया? तो कि उसने बताया। उसको पकड़ा, पकड़ते पंडित जी के पास में 1000, 2000, 5000 गंजे पहुंच गए। पंडित जी से पूछा तूने घोट मोट क्यों कराई? तो कि कुमार बोला। कुमार के पास गए, तूने गंजी क्यों कराई? कि मेरा एक ही गधा था, वो मर गया। गधा के चक्कर में सब गंजी करा रहे। अब तुम बोलो, और अपन भी वही कर रहे हैं, अपन कोई दूसरे नहीं, अपन भी वही की वही।
उन्हें पांव पड़ा पीछे तो अपन भी पड़ लिया। अरे पुराण भी तो कुछ बोले कि नहीं बोले। तुम्हारी सास ऐसी बैठी हो, कैसी ऐसी, और तू पल्लू मल्लू लेके वो पीछे जा, ओके पीछे, और पल्लू लेके पीछे पांव पर सास का, सास ऐसी बैठी तो पांव पर पीछे। सास क्या बोलेगी, क्यों मैं भूतनी हूं? नहीं बोलेगी क्या? बोलो, बोलेगी कि नहीं बोलेगी? मेरा पांव आगे, चरण आगे, मैं देखूं आगे, और तू पांव पड़ रही पीछे। तो भगवान के सम्मुख में धर्म है और भगवान के पीछे बोलो तो अधर्म। क्यों उल्टा सीधा काम कर रहा है? इसीलिए कहा हम सुधरेंगे। गायत्री परिवार वाले बोलते हैं, बोलो हम सुधरेंगे। क्या? युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। जम के तो बोलो। फिर क्या बदलेगा? युग बदलेगा। गायत्री परिवार में। पर कब बदलोगे? वो दिन भी तो निश्चित हो। अपने आप को सुधारें कि हम मंदिर जाएंगे, पीछे नमन नहीं करेंगे, हम प्रणाम, हम तुलसी में दिया लगाएंगे पर तुलसी से दूर लगाएंगे, माता तुलसी को आंच नहीं लगे। हम अगरबत्ती लगाएंगे भगवान को पर तुलसी जी के क्यारे में नहीं लगाएंगे, हम दूर। पूजा का विधान शिव महापुराण बता रही है कि क्या करना है। प्रसाद लाएंगे, शिव महाराज भगवान शंकर का प्रसाद रात भर नहीं रखा था। हर प्रसाद का नियम बनाओ, जितना भी प्रसाद घर में आए उसको 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर पूरा कर दो। क्यों? क्योंकि वो प्रसाद अगर आया, 2-4 दिन तुमने खाया, तुमने सोचा बहू खाएगी, बहू सोचे सास खाएगी, फ्रिज में रख दिया, फ्रिज में रखते रखते बदबू आने लगी। अब माओ ने सोचा कौन खाए, बर्तन वाली को दे दिया। आज के जमाने की बर्तन वाली इतनी चतुर, वे ऐसा सड़ा हुआ खाए में जाए और नल्ली में फेंकिया। भगवान का प्रसाद जब नल्ली में जाता है तो दोष आपको लगता है। इसलिए जैसे ही प्रसाद मिले, थोड़ा बहुत अगर ले जाना है तो ले जाओ, दो, परंतु उसी दिन समाप्त कर देना चाहिए। शिव पुराण की कथा कहते हैं। रखा, नाथद्वारे से लिया है, गोवर्धन से लिया है, छकड़ा भर भर के लाए, पड़ा है, घी की गंध आने लगी, रखा 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 रखा। क्या मतलब? ताजा रहेगा तो आप भी खा सकते हो, सही है कि गलत है? परंतु उसका मोल तत्व भगवान भोलेनाथ की कथा कहती है। शंकर भगवान का प्रागट्य की कथा आ रही है। भगवान शिव प्रगट कब हुए? भगवान शंकर का प्रागट्य कैसे हुआ? हम जो शिवलिंग की पूजन करते हैं, शिवलिंग कहां से आया? वो कथा आज शिवरात्रि के इस पावन प्रसंग के अवसर पर भगवान शिव की कथा। वेद व्यास जी ने लिख दिया, तुमरुका जी चंचुला देवी के सम्मुख में शंकर भगवान के सामने कह रहे, हे चंचुला देवी। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, नारायण मेरे पिता तो आप हो। ब्रह्मा के पिता कौन? भगवान विष्णु। क्योंकि भगवान विष्णु की नाभि से कमल का पुष्प हुआ। कमल के पुष्प के ऊपर जम के बोलो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले मेरे पिता तो आप हो, आपका पिता कौन? आप लोगों को मालूम हो भगवान नारायण का पिता कौन? भगवान विष्णु से पूछा ब्रह्मदेव ने, मेरे पिता आप, तो आपका पिता कौन? बिना पिता के कोई का जन्म नहीं हो सकता। पिता कौन है आपके? भगवान विष्णु बोले मुझे नहीं मालूम मेरा पिता कौन है। तो फिर आपका पिता कौन है ये तो आपको ज्ञात होना चाहिए। भगवान बोले नहीं ज्ञात है। तो एक काम करते हैं, आपके पिता को ज्ञात करने के लिए एक बड़ा सा पर्वत सम्मुख में था। ब्रह्मा और विष्णु ने उस पर्वत